जय श्री राम। हम हजरत मोहम्मद साहब की कहानी सुन रहे हैं, तो चलिए आज आगे सुनते हैं। अब आपके चचा अबू तालिब ने आपकी कफालत का बीड़ा उठाया। ये आपके वालिद के सगे भाई थे। उन्होंने भी आपसे खास रहमत और शफकत बरती। वो मालदार तो न थे, लेकिन आपकी कफालत के बाद अल्लाह ताला ने उनके थोड़े से माल में इस कदर बरकत दी कि एक आदमी का खाना पूरे कुनबे के लिए काफी हो जाता था। खुद आप भी सब्र कनात का नमूना थे। जो मिलता उसी पर कनात फरमाते। जब आपकी उम्र 12 बरस और कहा जाता है कि मजीद 2 माह और 10 दिन हुई, तो आपके चचा अबू तालिब ने तिजारत के लिए मुल्क शाम जाने का इरादा किया। आपको उनकी जुदाई बहुत गिरा गुजरी। अबू तालिब खुद भी मुतासिर हुए, लिहाजा आपको अपने साथ ले लिया। काफिला मुल्क शाम की हुदूद में पहुंचा तो शहर बुसरा के करीब पड़ाव किया। बुहैरा नामी ईसाइयों का एक राहिब अपने गिरजे से निकलकर उनके पास आया और काफिले के दरमियान से गुजरकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। फिर आपका हाथ पकड़कर बोला, ये दुनिया के सरदार हैं, परवरदिगार आलम के रसूल हैं। अल्लाह इन्हें रहमत आलम बनाकर भेजेगा। मैं इन्हें मोहरे नबूवत से भी पहचानता हूँ। ये कंधे के नीचे नर्म हड्डी के पास सेब की तरह है और हम इसका जिक्र अपनी किताबों में भी पाते हैं। फिर उसने काफिले की दावत की और अबू तालिब से कहा, इन्हें यहाँ से वापस भेज दें, मुल्क शाम न ले जाएं, क्योंकि इन्हें यहूदियों से खतरा है। इस पर अबू तालिब ने गुलामों के हमराह आपको मक्के भेज दिया। जब आपकी उम्र 15 बरस हुई तो ज़ीक़ात के महीने में उकास के बाजार में एक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में एक तरफ कुरैश के कबाइल थे और दूसरी तरफ कैस और ऐलान के कबाइल थे। दोनों में घमसान का रन पड़ा। फरीकैन के कितने ही आदमी मारे गए, लेकिन फिर उन्होंने सुलह कर ली और तय पाया कि दोनों तरफ के मकतूलीन गिने जाएं। जिधर ज्यादा हों उधर वाले जायद मकतूलीन का खून बहा ले लें। इसके बाद जंग खत्म हो गई और बाहमी दुश्मनी को खत्म कर दिया गया। इस जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे, लेकिन आपने लड़ाई में बराह रास्त हिस्सा नहीं लिया। अपने चचाओं को तीर थमाते थे। इस जंग का नाम जंगे फिजार है। ये नाम इसलिए मशहूर हुआ कि इसमें हराम महीने की हुर्मत पामाल की गई। फिजार नाम के वाकयात 4 बार पेश आए। हर साल एक वाकया पेश आता रहा। जंगे फिजार वाला वाकया आखिरी था। इससे पहले के 3 वाकयात में हल्के फुल्के झगड़े हुए। शदीद लड़ाई सिर्फ इसी चौथे वाकये में हुई। इस जंग के बाद ज़ीक़ात ही के महीने में 5 कबाइल के दरमियान एक अहदनामा तय पाया। इस अहदनामे को हिल्फुल फजूल कहा जाता है। इन कबाइल के नाम ये हैं: बनु हाशिम, बनु मुत्तलिब, बनु असद, बनी अब्दुल उस्सा, बनु जोहरा और बनु तैम। इसकी वजह यह हुई कि यमन का एक आदमी अपना सामान्य तिजारत लेकर मक्के आया। आस बिन वाइल ने उससे वो माल खरीद लिया, लेकिन कीमत अदा न की। उसने बनु अब्दुद्दार, बनु मखजूम, बनु सहम और बनु अदी से फरियाद की, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो न दी। चुनाचे उसने अबू कुबैस के पहाड़ पर चढ़कर चंद अशार पढ़े, जिनमें अपनी मजलूमियत का नक्शा खींचा और आवाज लगाई कि कोई तो उसका हक दिलाने के लिए उसकी मदद करे। इस पर जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने दौड़ धूप की। लिहाजा उस कबीले के अफराद बनु तैम के सरदार अब्दुल्ला बिन जुदआन के घर में जमा हुए और आपस में अहदो पैमान किया कि मक्के में जो भी मजलूम नजर आए, खाह मक्के का रहने वाला हो या किसी और जगह का, ये सब उसकी हिमायत में उठ खड़े होंगे। उन्होंने आस बिन वाइल से भी उसका हक लेकर उसके हवाले किया। इस अहदो पैमान में आप भी अपने चचाओं के साथ थे। नुबुव्वत से सरफराज होने के बाद आप फरमाया करते थे, मैं अब्दुल्लाह बिन जुदआन के मकान पर एक ऐसे मुआहदे में शरीक हुआ कि मुझे इसके बदले सुर्ख ऊंट भी पसंद नहीं, और अगर मैं इसके लिए इस्लाम के दौर में बुलाया जाता तो जरूर जाता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए और अपने दादा फिर चचा की किफालत में रहे। वालिद से विरासत में जो कुछ मिला था उससे कुछ नहीं हो सकता था। चुनाचे जूं ही आप हल्के फुल्के काम करने के लायक हुए,
अपने रिजाई भाइयों के साथ दियारे बनी साद में बकरियां चराने लगे। फिर जब मक्का मुअज्जमा आए तो वहां भी चंद कीरात के एवज अहले मक्का की बकरियां चराईं। कीरात एक दीनार का 20वां या 24वां हिस्सा होता है, जिसकी कीमत उस जमाने में बमुश्किल 80-90 रुपए समझ लें। कम उम्री में बकरियां चराना अंबिया की सुन्नत है। एक बार अहद नुबुव्वत में आपने फरमाया, कोई भी नबी नहीं गुजरा मगर उसने बकरियां जरूर चराई। फिर जब आप जवान हो गए तो तिजारत शुरू की। बाज रिवायात की रूह से आप साइब बिन अबी साइब के साथ मिलकर तिजारत करते थे। आप तिजारत में बेहतरीन साथी थे। लेन देन के मामले में लड़ते झगड़ते थे, न बहस करते थे। तमाम मामलात में आप हद दर्जे अमानतदार, सच्चे और परहेजगार मशहूर थे। जिंदगी के सभी मैदानों में आपका यही तरीका था। इसी बिना पर आपका लक़ब ही अमीन मशहूर हो गया था। इन तमाम वजूहात की बिना पर आपकी शोहरत सुनकर सैयदा खदीजा ने आपको तिजारत के लिए अपने माल की पेशकश की। वो इज्जत और माल दोनों लिहाज से कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून थी। लोगों को उजरत देकर अपना माल तिजारत के लिए भेजा करती थी। इस पेशकश के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो आपको सबसे अच्छी उजरत देंगी। चुनाचे आपने उनके गुलाम मैसरा के साथ शाम का सफर किया, वहां खरीदो फरोख्त की। इस खरीदो फरोख्त में बहुत ज्यादा नफा हुआ। इस कदर बरकत हुई कि पहले कभी इतना मुनाफा नहीं हुआ था। शाम से आप मक्का वापस आए और सैयदा की अमानत उन्हें सौंपी। सैयदा खदीजा ने अमानत और बरकत का ये हाल देखा तो हैरत ज़दा रह गईं। उधर मैसरा ने भी आपकी बातें उन्हें बताईं। तब सैयदा ने महसूस कर लिया कि उन्हें उनकी मुराद मिल गई है। चुनाचे उन्होंने आपसे अपनी सहेली के जरिए से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने सैयदा खदीजा के चचा अम्र बिन असद को पैगाम भेजा। इस तरह बात तय हुई। निकाह का खुतबा अबू तालिब ने पढ़ा। उसमें अल्लाह की हम्दो सना की, फिर आपके फजल व शरफ का जिक्र किया। इसके बाद ईजाब कबूल के अल्फाज कहे और महर बयान किया। ये मुल्क शाम के सफर से वापसी के 2 महीने और चंद दिन बाद की बात है। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी और सैयदा खदीजा की उम्र 40 साल थी। सैयदा खदीजा की शादी पहले अतीक बिन आइज मखजूमी से हुई थी। वो इंतकाल कर गया तो अबू हाला तैमी से हुई। उससे एक बच्चा भी हुआ, मगर फिर अबू हाला भी फौत हो गया। उसके बाद बड़े बड़े सरदारान कुरैश ने शादी का पैगाम दिया, मगर सैयदा खदीजा राजी न हुई। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उन्हें आपकी तरफ माइल कर दिया और इस तरह सैयदा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत का शरफ हासिल हुआ। सैयदा खदीजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी। उनके जीते जी आपने किसी और से शादी न की। आपकी तमाम औलाद भी उन्हीं से हुई। सिर्फ इब्राहीम मारिया किप्तिया से हुए। आपकी औलाद के नाम ये हैं। पहले कासिम पैदा हुए, फिर जैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कुलसूम, फिर फातिमा, फिर अब्दुल्ला। बाज मुअर्रिखों ने तादाद औलाद और औलाद की तरतीब इससे मुख्तलिफ भी लिखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम लड़के बचपन में फौत हो गए। अलबत्ता तमाम बच्चियों ने आहद नबूवत को पाया, इस्लाम लाई और हिजरत भी की, और सब की सब आपकी जिंदगी ही में इंतकाल कर गई। सिर्फ सैयदा फातिमा आपके 6 माह बाद फौत हुई। आपकी उम्र का 35वां साल था कि एक जोरदार सैलाब आया। उससे खाना काबा की दीवारें फट गईं। एक बार पहले आग भी लगी थी, इसलिए आग की वजह से दीवारें कमजोर हो चुकी थीं। अब कुरैश ने फैसला किया कि खाना काबा की नए सिरे से तामीर की जाए। इस मौके पर उन्होंने फैसला किया कि इस तामीर में सिर्फ हलाल माल ही खर्च करेंगे। चुनाचे रंडी की उजरत, सूद की दौलत और किसी का नाहक लिया हुआ माल इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्हें खाना काबा गिराते हुए डर भी लग रहा था कि कहीं अल्लाह का अजाब न टूट पड़े। आखिरकार वलीद बिन मुगीरा ने यह कहकर ढाना शुरू कर दिया कि अल्लाह मुस्लिहीन को हलाक नहीं करता। जब लोगों ने देखा कि उसे कुछ नहीं हुआ तो वो भी इस काम में शरीक हो गए और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली बुनियाद तक
खाना काबा गिरा डाला। इसके बाद तामीर शुरू की। तामीर के लिए हर कबीले का अलग अलग हिस्सा मुकर्रर था। मुअज्जजीन अपने कांधों पर पत्थर लाते और ढेर लगाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चचा अब्बास भी पत्थर ढो रहे थे। तामीर का काम बाकूम नामी एक रूमी मेमार कर रहा था। माल चूंकि इस कदर जमा न हो सका था कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली बुनियादों पर तामीर मुकम्मल की जा सकती, इसलिए शुमाल की तरफ से करीबन 6 हाथ छोड़कर उस पर एक छोटी सी दीवार उठा दी गई, ताकि अलामत बाकी रहे कि ये भी खाना काबा का हिस्सा है। इसको हिज्र और हतीम कहते हैं। जब दीवार हजर अस्वद तक उठ गई तो हर सरदार ने चाहा हजर अस्वद को उसकी जगह रखने का शरफ उसे हासिल हो। इस पर सख्त झगड़ा उठ खड़ा हुआ, जो 4-5 रोज तक जारी रहा। किसी तरह फैसला न हो पाया कि हजर अस्वद कौन रखेगा, और करीब था कि हरम में खून रेजी हो जाए। लेकिन अबू उमैया की एक तजवीज सबने मंजूर कर ली। अबू उमैया सबसे ज्यादा उम्र रसीदा था। उसने कहा, मेरी तजवीज यह है कि कल सुबह मस्जिद हराम के दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले दाखिल हो उससे फैसला करा लिया जाए, यानी वो जिसके हक में फैसला दे दे हजर अस्वद वही उसकी जगह पर रखेगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे जो शख्स सबसे पहले दाखिल हुआ वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कुरैश आपको देखते ही बोल पड़े, हादल अमीन रज़ीना हादा मुहम्मद, ये तो मुहम्मद हैं जो कि अमीन हैं, हम इनसे राजी हैं। फिर आप उनके नजदीक पहुंचे तो आपको तफसील सुनाई गई। आपने इस मसले का हल ये निकाला कि एक चादर ली, उसमें हजर अस्वद को रखा और सब सरदारों से कहा, इस चादर को सब लोग किनारों से पकड़कर उठाएं। सबने ऐसा ही किया। जब चादर हजर अस्वद की जगह पहुंच गई तो आपने अपने मुबारक हाथों से हजर अस्वद को उसकी जगह पर रख दिया। ये इस कदर उम्दा फैसला था कि सब खुश हो गए। आज हमने करीब 10 मिनट की कहानी सुनी। उससे जो पॉइंट्स हमें मिले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मोहम्मद साहब के दादा अब्दुल मुत्तलिब मर गए कब? जब मोहम्मद साहब को 8 बरस 2 महीने हुआ। उसके बाद अबू तालिब उनका चाचा, सगा चाचा, बाप का भाई, तो वो उनको पालने लगे। वो इतना अमीर नहीं थे, वो थोड़ा गरीब थे। जब मोहम्मद साहब गए वहाँ पे एक मौजा हुआ। मौजा क्या? कम खाना में, मतलब जितना खाना उनको था उनसे सबका पेट भर जाता था, और उनको माल मतलब पैसे और दूसरे चीज़ों में बरकत हुई, वो बढ़ने लगा ऑटोमेटिक, ठीक है। ये यहाँ पे एक मौजा, मतलब एक खजूर भी अगर खाएंगे पूरा ये घर के पेट भर जाएगा, ऐसा मंजर देखने को मिला। फिर क्या हुआ, जब वो 8 साल के हुए, ये तब मोहम्मद साहब 4 साल 2 महीने के थे, और 8 साल 2 महीने के जब हुआ, ठीक 4 साल बाद, तब अबू तालिब क्या किए, वो मुल्क शाम ये तिजारत करने के लिए, बिजनेस करने के लिए मुल्क शाम निकले। साथ में मोहम्मद साहब को भी ले गए, क्योंकि वो बहुत चाहते थे मोहम्मद साहब को। फिर ये मुल्क शाम जा रहे थे। जब मुल्क शाम पहुँचे, एक शहर है बसरा, और मुल्क शाम मतलब सीरिया के बाहर पड़ता है बसरा, आज भी है। तो वहीं पे एक ये ईसाई की मतलब वो धर्म प्रचारक, उन लोगों से इनकी मुलाकात हो गई, ठीक है। वहाँ पे जो वो ईसाई जो धर्म प्रचार कर रहे थे, तो वो लोग ये मोहम्मद साहब को देख के बोले, इनको वहाँ पे लेके मत जाओ, यहूदी इसको मार देंगे, ये भविष्य में ये एक बहुत बड़ा सरदार बनेगा, ये राजा बनेगा, ये दुनिया को रोशनी देगा। ऐसे वो लोग फॉर्चून टेलिंग किए। इस्लाम में तो फॉर्चून टेलिंग ये हराम है, तो फिर ये फॉर्चून टेलिंग कैसे किए? खैर जो भी है, ये आप जानो, आपका वो जाने। तो वो किए। फिर ये उनके जो चाचा थे अबू तालिब, वो उनके जो गुलाम थे, उन लोगों के साथ उनको मक्का भेज दिए।
ठीक है, वो अकेला निकल गए। फिर जब 15 साल के मोहम्मद साहब हुए तब एक जंग हुई, ठीक है। वो जंग में मोहम्मद साहब ये खुद मतलब ये नहीं किए, क्या पार्टिसिपेट नहीं किए जंग में, वो अपने चाचाओं को तीर ये थमाते थे। बहुत खूंखार जंग हुआ। तो जंग में क्या हुआ, 2 गुटों के अंदर जंग हो गया। फिर आदमी भी बहुत मर गए। वो उसमें कुरैश और आलिहान ये दोनों कबीले हिस्सा लिए। कुरैश मतलब मोहम्मद की कबीले, मोहम्मद साहब की कबीला और एक दूसरा कबीला, ठीक है। फिर ये वो जंग सुलह में ये हो गई, उसको कहते हैं जंग के फिजर। वो जो जंग हुई उसको कहते हैं जंग के फिजर, ठीक है। फिर एक वाकया और पेश आता है। एक बंदा आया था यहाँ पे बिजनेस करने के लिए। वो उसका पैसा कोई मार के भाग गया। वो इधर उधर घुमा, बहुतों को आवाज़ दिया। फिर मोहम्मद साहब के ये उसको जाके मतलब मोहम्मद साहब के जो रिलेटिव्स थे उन लोगों ने मिलके उसको जाके उसका हक दिलाया। ऐसा एक मंजर हुआ। तो वहाँ पे एक ये हिलफुल फुजुल ऐसे करके कुछ एक ये हुआ, एग्रीमेंट हुआ, जिसमें बनु हाशिम, बनु मुतालिब, बनु तैम, बनु आसाद, बनी अब्दुल हुज्जा, बनु जोहरा, इन सब ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। फिर आता है साहिदा ये खदीजा की वाकया। तो वो एक बड़ी बिजनेस वोमैन थी। मोहम्मद साहब के बारे में मोहम्मद साहब काफ़ी फेमस हो चुके थे तब तक मक्का में। तो उन्होंने क्या किया, वो खुद बिजनेस करने नहीं जाती थी, वो दूसरों को भेजती थी। अपना माल देके और पैसा देके, जाओ आप बिजनेस करके आओ, बेच के आओ और मेरे लिए चीज़ें खरीद के लाओ, ऐसे वो करती थी। वो बहुतों को देती थी। मोहम्मद साहब को भी बुलाया, वो क्योंकि ये तब तक फेमस हो गए थे, तो ये ईमानदार थे, ऐसे करके ये हो गए, फेमस हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, मोहम्मद साहब को भेजा मुल्क शाम बिजनेस करने के लिए। उनके एक ये गुलाम था अमन बिन असद, इनके नहीं ये उनके साथ उसको एक गुलाम था, उन लोगों के साथ भेजा मैसरा। फिर कहाँ भेजा, मैसरा भेजा। फिर वहाँ से मोहम्मद साहब बहुत प्रॉफिट लेके आए, ठीक है। माल खरीद फरोख्त में वो उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ, वो लेके आए। ये साहिदा खदीजा इससे बड़ी इम्प्रेस हुई। उसने शादी का मोहम्मद साहब को शादी के लिए मतलब इनविटेशन भेजा। किसके थ्रू, अमन बिन आहद, वो जो उनका चाचा थे, खदीजा का अंकल, उनके साथ उनके साथ वो पैगाम भेजे। फिर मोहम्मद साहब हाँ कर गए और अबू तालिब वो उनका निकाह पढ़वाया, ठीक है। तब मोहम्मद साहब की उम्र 25 साल की थी और खदीजा की उम्र 40 साल की थी। फिर क्या हुआ, फिर मक्का में एक बार बाढ़ आ गया, ठीक है। हाँ नहीं, ये वो तो बाद में आएगा। फिर फिलहाल उनके ये थोड़ा जान लेते हैं। खदीजा से मोहम्मद साहब को 6 बच्चे हुए। कौन कौन, कासिम, फिर ये जैनाब, हाशिम, ये उम्मे कुसुम और अब्दुल्ला, ऐसे करके जैनाब, फातिमा, उम्मे कुसुम, कासिम, हाशिम, अब्दुल्ला, ऐसे करके 6 बच्चे हुए। और एक बच्चा ये मारिया खतिया से हुआ जिसका नाम इब्राहिम था, ठीक है। फिर जब मोहम्मद साहब 35 साल के हुए तो यहाँ पे एक बात कहना मैं भूल गया। इनमें से जितने भी मेल बच्चे थे ये सब मर गए। खाली जो फीमेल बच्चे थे, जैसे जैनाब हो गया, उम्मे कुसुम हो गया, उम्मे कुलसुम हो गए और फातिमा हो गए, ये तीनों जिंदा रहे। और ये जब मोहम्मद साहब जिंदा थे तो जैनाब और उम्मे कुलसुम ये दोनों मर गए। खाली फातिमा मोहम्मद साहब के मरने के 6 महीने बाद मरी। तो इतना हमें इन्फॉर्मेशन मिला। फिर आगे आता है जब मोहम्मद साहब 35 साल के हुए
तब खाना काबा में एक बाढ़ आई, ठीक है, बाढ़ आई। वो खाना काबा में जो मंदिर था, तो वो उसको मस्जिद कहते हैं। मैं उसको मंदिर इसलिए कहता हूँ क्योंकि वहाँ पे बुत थे। खैर जो भी है, जो भी था, वो उसका दीवार ढा गया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या ये लोग देखते हैं, तो वो ये आधा ढा गया, तो उसको तो फिर से बनाना पड़ेगा। पूरा दीवार नहीं ढाओगे तो कैसे बनाओगे? तो पूरे दीवार ढाने के लिए सब लोग गए, लेकिन मतलब उनका खौफ इतना ज़्यादा था, कोई ये खाना और बाकी जो दीवार थे वो ढाने के लिए वो कोई राजी नहीं हो रहा था। फिर एक ये वाली इल वालिदा करके वो आया, तो वो अरबी नाम है, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है, आप एडजस्ट कर लेना। तो खैर जो भी है, मेरे को जितना ये समझ में आया, उसका नाम था वाली बिन वालिदा। तो वो जाके सबसे पहले वो दीवार ढाया, फिर सब में थोड़ा सा साहस बना, फिर वो सब मिलके ये वो दीवार ढाने लगे। जब दीवार ये खुदाई किए, वो दीवार ढा के फिर से फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। जब खुदाई किए नीचे, तब उनको ये कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो पुराना वाला ये मिला, ठीक है, क्या वो नींव मिला पुराना वाला। यहाँ पे झोल नज़र आता है। झोल क्या? तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला ये कैसे उन लोगों को मालूम पड़ा? वो कौन बनाया था, कौन नहीं बनाया था, कैसे मालूम पड़ा? ये लोग क्या आर्कोलॉजिस्ट थे, वो ये देख के उनको मालूम पड़ गया यहाँ ये फलाने ने बनाया, ढेमकाने। अगर वैसा है तो ये मतलब मोहम्मद साहब तब आर्कोलॉजिस्ट बन गए, उनको देख के मालूम पड़ रहा है ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वो इब्राहिम बनाया था, किसने बनाया था, आपको कैसे मालूम? जो लिख रहे हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, आपको कैसे मालूम? आपको क्या प्रूफ है, क्या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, मेरे को वो दिखाओ। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ पे एक खाना काबा, आप ही लिख रहे हो। लेकिन ये हम जब ये बाइबल पढ़ते हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ का जब अब्राहम था, वहाँ वो उस तरफ भटका भी नहीं। आप कह रहे हो नहीं, वो उन लोगों ने बनाया। कैसे बनाया? कैसे बनाया? आप अकेले बोल रहे हो हाँ इब्राहिम, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम बना। कब बना, कितने दिन बना, वो उन लोगों को कैसे मालूम पड़ा? वो आर्कियोलॉजिस्ट थोड़ी थे, वो कार्बन डेटिंग करके देखे हैं? वो कार्बन डेटिंग करके देखे, जो लिख रहे हैं कार्बन डेटिंग करके देखे, हाँ ये फलाने टाइम में ये बना था, ये इतना दिन पुराना था, फलाना दिन पुराना था। उन लोगों को कैसे मालूम पड़ा? जब हम क्रिश्चियंस की ये तोरा और ये न्यू टेस्टामेंट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे अब्राहम उस तरफ आए ही नहीं। वो आप कह रहे हो हाँ आए, तो आप ही के रिकॉर्ड, आप ही खुद की रिकॉर्ड लिख रहे हो, वो लोग लिख रहे हैं नहीं, वो लोग कभी नहीं गए। ये कैसे आप ये कह सकते हो? अगर कह सकते हो उसके लिए प्रूफ चाहिए, तो क्या प्रूफ है आपके पास? खैर जो भी है, तो वहाँ पे ये वाक़या हुआ। फिर वो ये काबा का वो दीवार बनाने लगे, ठीक है। तो दीवार बन गया। फिर अब आया हजरे अस्वद। वहाँ पे हजरे अस्वद एक काला पत्थर था जिसको दीवार में चिपकाना था। सब सरदार बोले हम चिपकाएंगे, हम चिपकाएंगे। तो उन लोगों में मारामारी हो गई। फिर एक ने सुझाव दिया कि एक काम करते हैं, कल पहले सुबह जो आएगा उसी से हम फैसला करवा लेते हैं, कौन करेगा। यहाँ पे मोहम्मद साहब सबसे पहले मोहम्मद साहब आके पहुँच गए, कैसे करके। तो मोहम्मद साहब को फैसला करना था। मोहम्मद साहब वहाँ पे क्या किए, मोहम्मद साहब बोले एक चादर लाओ, चादर के ऊपर हजरे अस्वद रखो, 4 सरदार सब मिलके उसको पकड़ के लेके चलो, कहाँ, वहाँ तक। तो वो खुद अपने हाथों से लगा दी। जो आप लोगों को लिखा गया, ये बेहतरीन फैसला था, बहुत लोग उनके तारीफ करने लगे, फलाना डेम करा। ये आपके लिए ये मतलब ये सब ईमान लाने के लिए सही है, लेकिन ये बहुत अच्छा फैसला नहीं था। वहाँ पे कौन कैरी करके लेके जाएगा ये फैसला नहीं था, कौन उसको बिठाएगा। ये मोहम्मद गया, ये तो खुद बिठा दिया, दूसरों से मेहनत करवाया, पत्थर वो हजरे अस्वद एक पत्थर ही है ना,
ये वो उतना वजन वो खुद लेके नहीं जाएगा, उसको खुद को ढोना था। वो 10 आदमी से मिलके उसको ढो दिया, दीवार के पास ले गया और खुद लगा दिया। तो ये कैसे बेहतरीन फैसला हो गया। खैर जो भी है, ये इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या मालूम है? डेढ़ साढ़ापन। ये डेढ़ साढ़ापन भाई तूने तो लगाया उसको, तूने लगाया, तेरे को फैसला करना था, चलो तेरे ऊपर छोड़ा है, तो तू अगर खुद लगाना चाहे तू लगा भी सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन ये बेहतरीन फैसला था। ये वो लोग मतलब जो वो सरदार थे, वो उसको उन लोगों के इंटेलिजेंस थोड़ा कम था, वो समझ नहीं पाए ये बंदा हमसे मेहनत करवा रहा है, हमसे पत्थर ढो के लेके जा रहा है वहां तक और खुद लगा रहा है। ये बेहतरीन फैसला हो गया। चलो आपके लिए बेहतरीन फैसला होगा, मेरे को तो डेढ़ साढ़ापन लगता है, मतलब डेढ़ होशियारी लगता है। तो आज हम यहाँ तक पहुँचे, कल फिर आगे कहानी सुनेंगे। जय श्री राम।